करती हूँ सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जाने अनजाने कभी किसी का दिल दुखा हो, मैं माफ चाहती हूँ गुरुदेव, माफी चाहती हूँ और माफ करती हूँ सबको जिन्होंने जाने अनजाने कभी भी मेरा दिल दुखाया, चाहे इस जन्म में चाहे किसी भी जन्म में। आपकी कृपा के बिना गुरुदेव कुछ संभव नहीं, कुछ संभव नहीं। भूल चूक माफ करिएगा गुरुदेव, माफ करिएगा। आप तो घर पे आकर हम सब की झोली भर के जाते हैं। कभी जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हुई हो जिसकी वजह से सेशन में विघ्न पड़ रहा है, माफी चाहते हैं गुरुदेव, माफी चाहते हैं। शुक्राना शुक्राना, हमारी झोलियों मोतियों से भरने के लिए शुक्राना गुरुदेव। हमें जीने सिखाने के लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना, नहीं तो ये जीवन भी ऐसे ही चला जाता। सहस्त्र कोटि प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय 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 गुरुदेव जी, कैसे संत सुजान। जय 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 गुरुदेव जी, हाँ कैसे संत सुजान। कितने करुणा चित्त से दिया धर्म का ज्ञान, हाँ कितनी करुणा चित्त से दिया धर्म का ज्ञान। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कैसे हैं सब लोग? कैसे रही कल शिव की रात्रि, महाशिवरात्रि? वेरी नाइस, बिल्कुल ऐसे ही रहनी चाहिए। कैसे रात को सबने साथ में समाधि लगाई, यज्ञ किया, शिवा को अपने अंदर जागृत किया। कितनी अपार शक्ति है। रात को जागकर समाधि लगाना आ गया जो पता ही नहीं था, कभी आभास भी नहीं था। किस किसने कल रात को साधना करी? थोड़ा दिखाएं जरा अपना प्यारे प्यारे अंगूठे। अच्छा, जरा करें, लोकेश जी को अनम्यूट करें। लोकेश जी। और प्लीज जो भी लेट कर सेशन सुन रहा हो या तो वो अपनी वीडियो ऑफ कर ले। गुरु का निरादर होता है। बहुत भाव से गुरुदेव हम सबको ज्ञान देने आते हैं। हाँ जी, हरिओम लोकेश जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने 6 जनवरी से इसको ज्वाइन किया। नीता जान है, उन्होंने मेरे को इसमें ज्वाइन करवाया। मैं लास्ट ईयर 2 साल से बहुत बीमार थी। मैं आई हैड ब्रेन हेमरेज and then had a whole surgery. I had very tough time, and then last year I had liver enlarged, heart failure. Okay. So now from January I feel better, but still off and on I keep on getting ill. So please give me my name and some therapy for me. आपका नाम है संपूर्णा, संपूर्णा, ठीक है? बस हर आपका अंग एकदम संपूर्ण होकर चलेगा, ठीक है? बिल्कुल संपूर्ण, बिल्कुल। और ये संपूर्ण शक्ति हमारे ही अंदर है लोकेश जी। आप एकदम अपने अंग को सुबह उठते ही प्यार करिए, उसको शुक्राना बोलिए, बस बोलिए कि तूने देखो जिंदगी भर मेरे लिए कितना काम किया है, कितना काम किया।
और जब सुख नहीं ठहरता तो दुख ठहर नहीं सकता, है ना। ये जो हमारे शरीर में पीड़ा आती है, ये इस तरह से जो बीमारी आती है, हमें अपना हमारे पुराने कर्मों से फ्री करने आती हैं कि अब इस शरीर को तो जाना ही जाना है, जब भी जाना है उससे पहले अंदर से शुद्ध हो जाना है, डरना नहीं है। कोई दर्द नहीं, उसको धक्का मार के फुटबॉल की तरह उड़ा देंगे, ठीक है। I had 30 years ago, I was diagnosed as mitral heart disease. Okay. And I had on 20 years ago, in year 2000, I had mitral and aortic valve replacement, metallic valve. It was open heart surgery. Okay. Very, very difficult time that time as well. Since then, after that, for last 8-9 months that year, I was very, very ill, but still very strong. Yes, आपके चेहरे से पता लग रहा है, आप तो लोगों को हील कर रहे हैं, बहुत प्यार है। और रात को साधना करी, कल शिवरात्रि पे साधना करी जी, बहुत करी, अच्छी बात है, करी थी, बहुत अच्छी बात है। आपसे जितना होए उतना ही करना है। आप बस जब बैठे ये सोचे कि मैं चाहे जितनी देर भी बैठूं, मेरी साधना 2 घंटे की हो चुकी, 4 घंटे की हो चुकी, उतनी ही देर की हो जाएगी, चाहे आप 5 मिनट बैठे, चाहे 10 मिनट बैठे, चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा। आप बोलेंगी बहुत शक्ति आपकी थर्ड आई में, बहुत शक्ति है, बहुत आनंद आ रहा है आपका चेहरे को देखकर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वेरी नाइस। देखिए सब लोग, हर एक इंसान अपनी लाइफ में कितने कितने इम्तिहान देके बैठा है, और हम नरम नरम गद्दों पे उनमें कांटे ही ढूंढते रह जाते हैं कि नहीं कुछ तो चुभ रहा है, कुछ तो चुभ रहा है। देखिए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। जिंदगी को समझना हो अगर सही मायने में तो क्या तरीका है, जरा ध्यान से देखें इस वीडियो को। एक साधु देश भ्रमण के लिए पैदल निकला हुआ था। रात हो जाने पर वह किसी गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने साधु की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने आनंद के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तो दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, जो है ये भी नहीं रहने वाला। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया। 2 वर्ष बाद साधु फिर आनंद के घर गया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में साधु का स्वागत किया, झोपड़ी में फटी चटाई पर बैठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगा, हे भगवान, ये तूने किया। आनंद पुनः हंस पड़ा। जी क्या बोल रहे हैं आनंद जी? नहीं भाभी, अब आ गया, स्क्रीन पहले ब्लैंक आ रही थी, अभी आ गया। शुरू से चलाऊं? नहीं ठीक है, थोड़ा सा पीछे से चला दो। अरे महात्मा जी, जो है ये भी नहीं रहने वाला। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया। 2 वर्ष साधु फिर आनंद के घर गया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में भी साधु का स्वागत किया, झोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया, खाने के लिए सूखी दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया। आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला, महाराज, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहे। इस लाइन को अपने हृदय में लिख लें। भगवान जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना चाहिए। हाल के ऊपर यदि हमने अपनी खुशी निर्धारित कर ली तो वो खुशी हर पल आएगी जाएगी, आएगी जाएगी।
और यदि खुशी को ही अपने जीने का हाल बनाए तो कोई स्थिति हमें हरा नहीं सकती। ध्यान से देखें, बहुत प्यारी कहानी है। समय सदा बदलता रहता है, और सुनो, ये भी नहीं रहने वाला। साधु मन ही मन सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से साधु हूँ, सच्चा साधु तो तू ही है आनंद। कुछ वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद तो अब जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था वह संतान विहीन था। मरते समय वह अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला, या तो ये चला जाएगा या इसको अपने मानने वाला चला जाएगा। कहानी की एक एक लाइन को अगर हम हृदय में लिख लेंगे तो एक एक पल को हजार जन्मों की तरह जिएंगे, आनंद से, खुशी से, उत्सव से, हर पल का उत्सव मनाएंगे कि आत्मा ने हमें ये पल दिया जीने को। इंतजार में खोएंगे नहीं, पल की ये आ जाएगा फिर जिएंगे, फिर ये हो जाएगा फिर जिएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और अगर शाश्वत कुछ है तो वह है परमात्मा, और उस परमात्मा की अंश आत्मा। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और चला गया। कई साल बाद फिर लौटता है तो देखता है कि आनंद का महल तो है, किंतु कबूतर उसमें गुटरगु कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गई, बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। साधु कहता है, अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है, क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है, दुख या सुख कुछ भी सही रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूँ, लेकिन सुन न। हाँ जी भाभी, स्क्रीन ब्लैंक आ रहा, आप या तो हॉटस्पॉट में एक बार चेंज कर लीजिए प्लीज। वो नहीं आ रहे, अब आपका फेस आ रहा है, इस टाइम ब्लैंक नहीं आ रही है। चलिए, आवाज आ रही थी? नहीं, हाँ आवाज एकदम क्लियर है, या तो सब आवाज आ रही है भाभी, आवाज चल रही है, ठीक रहेगी और न ही मुसीबत। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। साधु लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग, और धन्य है तुम्हारे सतगुरु। मैं तो झूठा साधु हूँ, असली फकीरी तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ, कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूं। साधु दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है, आखिर में ये भी नहीं रहेगा। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर एक इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी, और जो तलाशता है उसे खामी। कितनी सहज स्टोरी है, कितनी सिंपल स्टोरी है, पर पूरा जीवन का सार है। मानो भगवत गीता, रामायण, सारे शास्त्र, वेद, पुराण इस छोटी सी कहानी में, कि किसी भी स्थिति में साधु आए तो मन में वही भावना, वही सेवा भाव। ये नहीं कि अब तो कुछ है नहीं तो मैं अब साधु को कैसे खिलाऊं, और साधु आशीर्वाद दे रहा है तो आशीर्वाद की भी चाह नहीं, कि जो भी है नित नियम बदलने वाला है। आनंदी, क्या मेरी अब आ रही है इमेजेस, पिक्चर्स आ रही है? इज इट विजिबल नाउ? भाभी, आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए, आप दिख रहे हो, वो वीडियो नहीं दिख रहे, आपका वो साइड में आ रहा है। स्क्रीन शेयर भाभी, वॉइस एकदम क्लियर है तो इसीलिए आपको बीच में रोक रही नहीं हूँ। अगर नहीं दिखे तो वैसे भी आपने सिखाया है, गुरु को अपने अंदर ढूंढो। अच्छा, तो गुरु अलग अलग प्रकार से एग्जाम ले रहे हैं। हाँ, बट बिल्कुल
स्क्रीन ब्लैंक अभी आ भी? रहे अभी। अभी आप नहीं दिख रहे हो वापस। अब आए। अब आए अब हैं? आए बट आपका साइड में आ रहे। हाँ। ओके, अभी वॉइस ठीक? एकदम क्लियर है भाभी। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही है इमेज? क्यों, मुझे मुझे तो तो साइड इमेजेस क्लियर। मुझे तो साइड में ही दिख रहा है अभी आपका। 1 मिनट चैट में चेक कर लेते हो। दिख किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी आ गया भाभी। इमेज आ गया। हाँ। ठीक है, so, तृष्णा पूरी कर सकूं ऐसा नहीं उपाय, तृष्णा पूरी कर सकूं कोई ऐसा नहीं उपाय, बिन पैंदे की बाटी कभी भरी ना जाए, हाँ बिन पैंदे की बाल्टी कभी भरी ना जाए। कितने सिंपल भाव में आनंद ने साधु को बता दिया कि आनंद साधु तो नहीं पर महात्मा है, महान आत्मा जो किसी चीज पर निर्भर नहीं है, जो ना खुश है ना दुखी है, जिसके लिए हर पल बस ईश्वर इच्छा है। उसने अपने आप को ईश्वर इच्छा में लगाया। देखिए ये जीवन है क्या, आत्मा सार है और संसार आत्मा का छिल है। आत्मा सार है और जो ये संसार है ये आत्मा का छिलका है। अब सब झांकें अपने अंदर अंदर कि छिलके में ज्यादा समय लगा रहे हैं या सार में ज्यादा समय लगा रहे हैं। बताइए कौन कौन छिलका छील कर सब्जी बनाता है और अंदर का सार फेंक देता है? बताइए तो, किसी ने ऐसा किया है कि केले के छिलका और अंदर से केला फेंक दिया हो? सब्जी खा रहा और सब्जी का छिलका खा रहा और अंदर से खीरा पूरा का पूरा फेंक दिया। बस यही कर रहे हैं हम जीवन में। समझ लीजिए, जितनी जल्दी समझ लेंगे। कैसे कोई कपड़ा गंदा होता है उसको साफ करते हैं, नॉर्मल साबुन में धोते हैं, दाग नहीं हटता तो वैनिश डालते हैं, कोई भी ऐसा ब्लीच एजेंट डालते हैं, फिर नहीं साफ होता है तो ड्राई क्लीन में भेजते हैं। ऐसे ही गुरु के अलग अलग वचन हैं, कोई वैनिश का काम करता है, कोई ड्राई क्लीन का काम करता है। तो जब कपड़े को साफ करके ही अलमारी में डालते हैं तो अपने हृदय को भी देखें। मैल मैल सब कोई कहे, मैल न समझे कोई, हाँ मैल मैल तो सब कहें पर मैल न समझे कोई, राग द्वेष और मोह ही मैल चित्त का हो, हाँ राग द्वेष और मोह ही मैल चित्त का हो। अगर उन्होंने साधु का आशीर्वाद खुशी खुशी ले लेना था तो राग पैदा हो जाना था। साधु को इतनी सेवा करी, इतने साधुओं की सेवा करके खिलाया पिलाया, तब भी धन आ गया तो सब चीजों से द्वेष हो जाना था, और कुछ नहीं तो भक्ति से ही द्वेष पैदा हो जाना था। और जब फिर सब कुछ मिल गया, सेठ साहूकार बन गया, तो ये जीवन मोह में ही चले जाना था। पर आनंद ने जीवन में कोई मैल आने नहीं दिया। मैल मैल तो सब कहें, मैल न समझे को, राग द्वेष और मोह ही मैल चित्त का हो। आंख बंद करके लगा लीजिए आज वैनिश, जितने भी ब्लीच एजेंट हैं सब लगा लीजिए,
खाली कर दीजिए हृदय को, माफ कर दीजिए सबको, माफी मांग लीजिए सबसे, कर दीजिए माफ। ये बोझा क्यों उठाया हुआ है हमने शिकायतों का, कितना भारी है ये बोझा। हमारे अंदर के जो अंतर चक्षु हैं, जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं, उनको बहुत बोझा ढोना पड़ता है इसकी वजह से। किडनी को आराम से काम करने नहीं देती, लंग्स को सांस लेने नहीं देती ये शिकायतें, लिवर को स्वच्छता करने नहीं देती। क्यों? किसको बदल लिया और किसको बदल लेंगे? है कैसी ये दुनिया? अजीब सी दुनिया है, बहुत अजीब सी। ध्यान से देखिए इस दुनिया को। दीवार में थोड़ी सी दरार हो और वो दरार बढ़ती जाए तो दीवार गिर जाती है। जैसे ही दीवार में दरार आती है, लोग मरम्मत करने लगते हैं। और यही दरार कहीं हृदय में आ जाए तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। कैसे दीवारें खड़ी हो जाती हैं रिश्तों के बीच, अपने वालों के बीच। और जैसे जैसे दरारें हृदय में पड़ती हैं, अलग अलग बीमारियां, तकलीफें। यदि हमने रोज अपने अंगों को बोलना शुरू कर दिया, यू आर द बेस्ट, जिस प्रकार आप नित नियम अपना काम करते हैं, हम सबको माफ करते हैं और सबसे माफी मांगते हैं, तो उसी प्रकार से ये हल्के हो जाएंगे। फिर ये हमारी सखी बन जाएंगे, फिर ये हमें कभी कष्ट नहीं देंगे। बहुत अच्छी शेयरिंग करी है लोकेश जी ने, आई सैल्यूट टू हर। इतनी बड़ी बड़ी तकलीफों को इतना छोटा छोटा करके बता दिया। बस ऐसा ही है हमारे अंदर शक्ति। पहाड़ को एकदम से राई बना सकते हैं। जब हमने राई को हमेशा पहाड़ बनाया है तो हमें तो इसकी रेसिपी अच्छे से आती है। बनाया है ना हमेशा जीवन में राई को पहाड़। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, साथ ही ये क्यों हुआ, उसके साथ ही मेरे जीवन में, हे भगवान कहाँ है तू, भगवान है कहाँ है तू, है खुदा है कहाँ है तू। इंसान कहता है, जो ध्यान में होता है, जो जानता है, वो कहता है, हे प्रभु, न मैंने तुझको देखा, न कभी हम मिले, कभी ना तुझको देखा है, ना कभी हम मिले हैं। फिर ऐसा क्या अजब सा रिश्ता है हम दोनों में कि चोट कहीं से भी लगे, दर्द कहीं से भी आए, याद तेरी ही आती है। क्या रिश्ता है ऐसा? क्यों उसी की याद आती है? जब पार्टी करने जाते हैं बिल्कुल याद नहीं आती, जब कोई अच्छी सी हॉलिडे पे जाते हैं तब याद नहीं आती, जब मौज मस्ती करते, लेकिन दर्द आते ही हे भगवान हे भगवान हे भगवान। बस इतना सा ही फर्क है। दया कान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का। भक्ति को पहले समझें। बहुत भक्ति करी है हमने अपने जीवन में, किस मंदिर को छोड़ा है, कौन सी पूजा को छोड़ा है, कौन से व्रत नियम को छोड़ा है। ये भक्ति नहीं। भक्ति मतलब जो है जैसा है, बस बेस्ट है, तेरा डिजाइन है ना तो बेस्ट है, बस इतना विश्वास। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। जिस दिन हमारे पास एक भी दिन ऐसा ना होगा कि हमने अपनी ध्यान साधना नहीं करी, कोई रीजन नहीं होगा फिर, आज बहुत बिजी हैं, आज मेहमान आ गए, आज बीमार हूं, आज तकलीफ है, वो एक पल भी सांस सप्लाई करने से रोकता नहीं है। कितना भी बिजी हो वो नहीं रोकता, और वो रोकता है तो फिर हम आए तो थे और अपने पैर जा भी नहीं पाते यहाँ से, फिर चार लोग चार कंधे लेकर जाते। वो जब अपने काम में कमी नहीं करता, मनाही नहीं करता,
तो उसी को याद करने में करेंगे क्या? आत्मा याद रखें सार है, और ये संसार छिलका है। कभी बेटे में फंस जाते हैं, कभी बेटी में, कभी कभी पत्नी में, कभी माता पिता में, कभी कोई सोशल कमिटमेंट में। अरे किसको खुश कर पाए हैं आज तक? बताएं तो सही। वो कोई भी ऐसे 2 जने जिन्होंने आज तक 100% अच्छे होने का सर्टिफिकेट दिया तो हो, हाँ 100% बढ़िया हो भाई, कोई तो होगा ऐसा। जब ये मिलना ही नहीं है तो वो जो सार है जीवन का, आत्मा, उसको कैसे भूल जाते हैं? बस उसको यदि याद रखा तो डर ना लगेगा, फिर कभी भय नहीं आएगा। वो तो हमेशा अंदर से पुकारती है, तूफान आने पर तेरा दिल घबराता है, मैं साथ में हूँ तेरे, क्यों भूल जाता है। जब आंख तेरी भरती है, दिल मेरा रोता है, मेरे आंसू का कतरा तेरी आंख से बहता है। जब दुख में हो बेटा तो आप भी रोता है, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ। है ना वो हर पल, वो मखमली गद्दा नहीं मांगता, वो एसी की हवा नहीं मांगता, वो हीरे जवाहरात नहीं मांगता, वो कुछ नहीं मांगता। बस बोलता है माफ करते सबको, सबसे माफी मांगे। सब परमात्मा की सृष्टि की रचना है खुद से, क्योंकि स्क्रिप्ट तो तेरी ही लिखी हुई है। जैसे जैसे कुछ मत करो, मैं नहीं कह रही कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो उस अन्याय को सहते रहो, उसकी चर्चा करके कुछ न मिलेगा, 4 जनों से उसकी बुराई करके कुछ नहीं मिलेगा। उसी समय में परमात्मा का ध्यान करके उसको पिंक एनर्जी भेजो, उसको माफ कर दो, तो आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। वो मुक्त हो ही ना हो ये उसकी बात है, स्वयं को मुक्त करें, स्वयं को मुक्त करें। और यदि हम मुक्त हैं तो सारा संसार मुक्त है, और यदि हम बंधे हैं तो सब बंधे हैं, एक डोर से सब बंधे। पर जब तक ये बात हम समझेंगे नहीं, गालिब कितना सुंदर कहते हैं, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान रख, जब खुशी ही ना ठहरी तो गम क्या ठहरेगा, जब खुशी ही ना ठहरी तो गम क्या ठहरेगा। डरना नहीं है, हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आंखों में बस जाओ। सब लोग गाते हैं ऐसा भजन, हे प्रभु मेरी आंखों में बस जा, मेरी आंखों में बस जा, मेरी आंखों। वो कहता है अरे तू झांक कर तो देख, तेरी आंखों से देख कौन रहा है। अगर इन आंखों में शक्ति होती तो जब मैं सांसें ले लेता हूँ फिर ये आंखें क्यों नहीं देख पाती, फिर ये आंखें वहीं क्यों चलती हैं जहां सांसें, सांसें यानी मैं, तो तेरी आंखों से तो मैं ही देखता हूँ। पर तेरा ये जो मन है ना, मन बहुत चंचल है, ये सबके अंदर की कमजोरी देख लेता है। ये मन जो है ना, इसके आगे और पीछे तू मेरा कवच लगा दे। ये जो मन है ना, ये सुंदर सा जो शब्द है ना, इसके पीछे और आगे तू मेरा कवच लगा दे, तो कभी ये मन दगाबाज नहीं होगा। ये मन ही है जो तुझे बार बार जन्म मृत्यु में, ये मन ही है जो तेरा पति रूप बन के आता है, तेरी पत्नी रूप आता है, तेरा बेटा रूप बन के आता है, बेटी रूप बन के आता है, जो भी जिससे भी तुझे कष्ट सिर्फ अपने वालों से होता है, बाहर वालों की तो शक्ति ही नहीं है, पर अपने वालों से ही क्यों है।
जब इस बात को समझ जाएंगे तो सबको माफ करना सीख जाएंगे, फिर स्क्रिप्ट वर्ड अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मन के आगे पीछे कौन सा कवच लगाना है? सिर्फ न शब्द का। मन से पहले न लगाएंगे तो नमन करते रहेंगे, मन के पीछे न लगा लेंगे तो मनन करते रहेंगे। यानी ये जो मन जो बिना बात उड़ता रहता है, बार बार कचरे के ढेर में ले जाता है, लेकिन ये तो हुआ था तेरे साथ, ऐसा ना हो फिर क्या होगा, शायद ये तकलीफ आ जाए फिर कैसे होगा। कोरोना से बहुत कम लोग मरे हैं, कोरोना के डर से ज्यादा लोग मरे। कोरोना से नहीं, कोरोना में इतनी शक्ति नहीं थी, उसके डर से, उसका डर का ऐसा ऐसा भाव बनाया, उसमें फंस गए। जिसने बोला कोरोना को आने पे, ओ आई लव यू, थैंक यू, तुम मेरे अंदर एंटीबॉडीज बनाने आई हो, अरे कितना कृपा है तुम्हारी, अब मैं आजाद घूमूंगा, अब डर खत्म, तुम मेरे अंदर एंटीबॉडीज बना जाओ, थैंक यू। कोरोना ने उसको बिल्कुल भी पीड़ित नहीं किया। पर हम लोग कैसे हैं? तूफान आने पर तेरा दिल घबराता है, मैं साथ में हूं तेरे, तू भूल जाता है। बताएं, अब तूफान आने पे किस किस को डर नहीं लगता? जरा अंगूठा दिखाएं तो, किसको फर्क पड़ा है पहले से कि अब तूफान से डर नहीं लगता? सच्ची में स्कैनर ऑन है मेरे, ऐसे ही मत उठा देना अंगूठा, है ना? अच्छा, जरा करें, नीलम जी को अनम्यूट करें जरा, नीलम शर्मा। आफ्टर दैट श्रवण को भी करिएगा। जी भाभी। हाँ जी। हरिओम मैम। हरिओम नीलम, कैसे हैं? ठीक हूँ मैम। आपने फर्स्ट टाइम अनम्यूट किया था तो बहुत रोई थी। हाँ, अरे वाह। आज मन बहुत शांत है, लेकिन अभी भी भर के आ रहा है आपकी आवाज सुन के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये प्रेम के आंसू है ना, हाँ ये जी। शिकायत के नहीं, प्रेम के हैं। तो चेहरे का हाँ नूर ही तुम्हारा बदल गया है। हाँ जी। बहुत मन उदास था, अब थोड़ा आए हूँ आस्ते आस्ते। मॉर्निंग की, इवनिंग की रोज मेडिटेशन करती हूँ, सितंबर से ज्वाइन किया था। क्या चेंज फील करती हो नीलम अपने अंदर? अभी बहुत बाकी है मैम, लेकिन फिर भी बहुत फर्क पड़ा है। आस्ते आस्ते और भी शांत हो जाऊंगी। हाँ, पर बाकी को छोड़ दो ना, जो पड़ा है उसको छोड़ दो। मिला क्या है पहले उसका तो आनंद ले ले। जब हम जो मिला है उसके आनंद में नहाएंगे तो जो बाकी पड़ा है वो अपने आप छोटा होता चला जाएगा, वो रास्ता का फास्ट 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 फॉरवर्ड होता चला जाएगा। हाँ जी। हाँ मन जी। थोड़ा शांत रहने लगा, हाँ मन में जी। कुछ फर्क पड़ा? हाँ जी। हाँ, मन थोड़ा शांत हुआ है जरूर। आपने लास्ट टाइम जब अनम्यूट किया था तो उसके बाद में आपने मेरे को यही बोला था, जे तू ना फड़दा साडी बां असी रुल जाना सी, और आपने बां पकड़ ली। अब हम नहीं रुलेंगे। बिल्कुल नहीं रुलेंगे, बिल्कुल नहीं रुलेंगे। ये जीवन बहुत कीमती है। आपने लोकेश जी की शेयरिंग सुनी ना, हाँ 30 जी। इयर्स पहले हाँ जी। तकलीफ, अभी इतनी मैं सारी तकलीफ। हाँ, मैं तो आज भी यही कहती हूँ, साडी सी कोई नेक कमाई जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ले आई। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा नीलम, इसी भाव को बनाए रखें, हाँ जी। जो दुनिया की बहुत अच्छा सबसे लगता बड़ी है। शक्ति है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा अच्छा। लगता है। हाँ, बाकी ये है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है मेरे अभी भी, वो आप आस्ते आस्ते सब सही हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। विवेकानंद, हाँ, विवेकानंद जी ने एक बात बोली थी, जी। पढ़ना कभी विवेकानंद जी को। उन्होंने लिखा, अगर आपके किसी भी दिन कोई दिन ऐसा है जिसमें कोई तकलीफ नहीं आई तो हाँ समझ लेना आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, जी। समझ लो।
जी मतलब यदि कोई तकलीफ है तो वो हमें जीवन ग्रो कर रहा है और सुगण और सुगण और सुधार रहा है। ठीक जी। है, हाँ जी, अब म्यूट कर मैम दीजिए आनंदी। आशीर्वाद दीजिए और नाम दे दीजिए। हाँ अच्छा, आपको भी नाम नहीं मिला है? आपको नाम नहीं था? ओके, आपका नाम है समता। समता, हमेशा समता में रहोगी, चाहे सुख या दुख, अब से कोई चुभन नहीं होगी, ना सुख की इतनी चाहत कि दुख चला जाए, दुख और सुख से ऊपर हो जाओगी, हमेशा संभाव, हमेशा शांति और शांति, क्योंकि हमारी आत्मा का यही गुण है, उसको ना दुख चाहिए ना उसको सुख चाहिए, उसको बस शांति प्रिय है, शांति। तो जब समता में आओगी तो शांत भाव में रहोगी। श्रवण को करिए अनम्यूट आनंदी। हाँ भाभी। भाभी श्रवण एंड दृष्टा नाम है। हाँ, श्रवण एंड दृष्टा। हरिओम गुरु माँ। हरिओम, कैसे हो? बहुत अच्छे गुरु माँ, आप बताएं। तुमने बोला कि हाँ अब तूफान आने पे दिल इतना नहीं घबराता, तो क्या फर्क होता है? गुरु माँ, जब हम शव से शिवा की यात्रा कर रहे थे बहुत सिचुएशंस आई, पर उससे हम बाहर थे कि कुछ फर्क नहीं हाँ, पड़ रहा था कि कोई बात नहीं, आई है तो ठीक है, कुछ नहीं होता, अपने आप गुरु बैठे हैं संभालने के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और साधना चलती रही? हाँ जी, साधना बहुत अच्छे से, हमेशा एक ऐसे रहता था कि कल साधना होगी या नहीं होगी, ऐसे सिचुएशंस आती थी, पर पता नहीं कैसे हो जाती थी, और हम खुद ऐसे रहते थे कि हो भी गई साधना। अरे वाह, कैसा लगा शब से शिवा करके? बहुत बहुत अच्छा गुरु माँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छे बढ़िया। एक्सपीरियंसेस हुए। हमेशा एक ऐसे रहता था कि कल क्या होने वाला है, हमेशा एक एक्साइटमेंट रहती थी, कल क्या होने वाला है, ऐसे रहता था। और गुरु माँ, वेरी नाइस। कल मैंने फर्स्ट टाइम फास्ट भी रखा शिवरात्रि का, और फुल नाइट हमने मेडिटेशन करी। इनफैक्ट गुरु साक्षी अभी 6 इयर्स की है, रात को नहा के हमारे साथ ऊपर मेडिटेशन रूम में, और रात को वो 2 बजे सोई है हमारे साथ मेडिटेशन करके। अरे वाह, चलो सब लोग शुक्राना करें गुरु साक्षी का। शुक्राना 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 शुक्राना। अरे खूब शुक्राना करा करो, एक मिनट भी हाथों को खाली मत रहने दो। जब इधर से उधर कमरे में, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाओ, तब भी अपने पूरे घर के वायुमंडल को बदल लोगे आप लोग, इसके आभा मंडल को बदल लोगे, इसके वास्तु दोष को खत्म कर दोगे सिर्फ एक ताली बजाकर शुक्राना से। इससे बढ़िया और कोई साधना नहीं है। हर पल, हर क्षण, हर सांस में साधना करने का तरीका ढूंढे। और जब हम ये ताली बजाएंगे तो जो भी बात हमें परेशान करती है, हमारे मन को उदास करती है, सुस्त करती है, वो एकदम कब चली जाएगी पता भी नहीं लगेगा। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा जाओ, अंधेरे दिल में आकर के। दिल में हम अंधेरा करके रखते हैं अपनी चाहतों की वजह से। ये नश्वर शरीर में अनगिनत इच्छाएं हैं, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, इसकी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, परंतु अमर आत्मा की केवल एक ही एक इच्छा है, वो है शांति, शांति और शांति। तो ये छिलके में क्यों फंसे रहना है? छिलके को साइड में रखें, सार के साथ जुड़ जाएं, सार के साथ। क्या कहता है सार, बस सार में जुड़े रहें। जरा करें अनम्यूट मीना। मीना। जी भाभी। हाँ जी। MEENA। श्रवण को म्यूट कर दिया ना, बिकॉज मेरी स्क्रीन पे सब अनम्यूट ही दिख रहे हैं आज। हाँ भाभी, उन्हें कर दिए है, और इंडीड आज गुरु परीक्षा ले रहे हैं, हम लोग बीच में तभी सेशन डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आप नहीं दिख रहे हो हमें किसी को भी,
पर आपकी वॉइस बहुत क्लियर है, तो फिर बस गुरु की आदेश से हम सेशन। मेरी परीक्षा ले रहे हैं। गुरु तो कह रहे हैं घूमने गई थी। अच्छा, मेरे सारे सत्संग को छोड़ के इतना परेशान किया, अब तू नजर ही नहीं आएगी, तू देखती जा। ज्यादा समझ रही थी ना अपने आप को, अभी पटाख पटाख पिटाई हो रही है मेरी, आप लोगों को पता नहीं है, बहुत ज्यादा क्लास लग रही है। जाओ, तुम अपने आप को ज्यादा समझने लग गई हो, सब इंतजार करें तुम्हारी, अब तुम इंतजार करो मेरी। अब गुरु कृपा करेंगे तभी नजर आएंगे। हाँ जी मीना, हरिओम। बोलिए मीना, कहाँ से हैं आप? अनम्यूट करा हुआ है? हाँ भाभी, वो अनम्यूटेड है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब अच्छी बात है। धुलाई हो रही है अंदर की, रोलो रोलो, बहुत अच्छी बात है। गुरु के आगे आकर अंदर के सारे जितने हमने जन्मों जन्मों से रोके होते हैं ना, वो सब बंधन खुल जाते हैं, तो फिर रोना तो आता ही। बहुत अच्छी धुलाई हो रही है। होने तो कुछ मन है शेयर करने का? बोलेंगे कुछ? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, जस्ट चेक योर। जम्मू से आ रही है आवाज? कहाँ से हो? जम्मू से। हाँ, थोड़ा सा और बोलो। जम्मू से मैडम। अच्छा, कब टाइम किया? लो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपकी आवाज आ रही है मीना जी, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ जी, मैं जम्मू से। ये हाँ जी मैम। कब से ज्वाइन किया मीना? मुझे जैसे शुरू से होता था कि मैं किसी मंदिर में जाऊं। हाँ, जैसे जब से ये सेशन शुरू है, मुझे रिधिमा और निशा ने ज्वाइन कराया, तो ऐसे लग रहा है मंदिर में आ गई। रोज सेशन पहले मैं सितंबर में जब लॉकडाउन में शुरू हुआ था, तो मैंने इतना सुनती नहीं थी कि बस मुझे लेट जाती थी या कुछ भी आंखें बंद करके सुनती थी, तो बैठती नहीं थी। फिर नेक्स्ट जब शुरू हुआ ये बेसिक कोर्स, तो मुझे था कि मैंने जमीन पे बैठ के सुनना है, तो मैं अब लगातार सुनती हूँ बड़ी देर से। लेकिन मुझे ऐसे होता है कि बस मैंने मंदिर जाने, हाथ जोड़ने और की आवाज सुननी, बस आपकी, बस सब कुछ ठीक होता जाए। बिल्कुल, शुक्राना। सब है। कितना प्यारा बनाया है परमात्मा तुम्हें। अपने आप को देखती है शीशे में? काला टीका लगा के रखा करो, कितना प्यारा बनाया है परमात्मा ने आपको, है ना? बस मेरी सब अपने आप को सुबह उठते ही काला टीका लगाया करो सब लोग। अरे गुरु के प्यारे हो सब लोग। मैम एक शेयर करनी है बात। मुझे हाँ, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती थी और बाद में मेरा बहुत फर्क पड़ गया। तो मुझे अपनी बेटी का बहुत चिंता होती है। उसकी शादी का बहुत रुकावटें हैं, जैसे कहते हैं ना, उसको है कि मैं थोड़ा प्रोफेशनल करूं, लेकिन माँ का दिल होता है कि बेटी की अभी 30+ हो गई है ना, तो इसकी शादी का हो जाए, बस मेरे सिर पे हाथ रख दे, उसके सिर पे हाथ रख दे। पक्का पक्का। अभी आप थोड़े दिन में लड्डू देख लो कहाँ के खिलाने आपने हम सबको। बस अब तुम तो बस लड्डू के ऑर्डर करो। आज गुरु ने कर दिया ना म्यूट, तो पक्का बस बहुत जल्दी। मैं बहुत देर से चाहती थी मुझे म्यूट करें, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं ये बात शेयर करूं। ये बात मैंने शेयर करनी थी आपसे, लेकिन मेरा नहीं हो पा रही थी। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। आपने कहा ज्यादा सोचना नहीं है, जो प्रेजेंट है उसमें चलो, लेकिन मैं अब वैसे ही करती हूँ। लेकिन फिर भी कभी बच्चे के लिए आ जाता है मन में। हाँ हाँ, आ जाता है, सबके आता है, बिल्कुल सही आता है, कोई बात नहीं। मुझे ये मेरा भी कर दो, बस मेरे बच्चे पे सिर पे हाथ रख दो बस। हाँ, देखो सब लोग ब्लेस कर रहे हैं, सारे के सारे ऋषि मुनि देखो कितने सारे ब्लेस कर रहे हैं आपकी बेटी को। क्या नाम है बेटिया का? हाँ, क्या नाम है? सॉरी भाभी, वो अनम्यूटेड नहीं है, कर रही कोई, हाँ, जस्ट 1 मिनट एंड देन वी कैन म्यूट हर। क्या नाम है मीना बेटिया का? प्रियंका जैन। हाँ बस ठीक है, सब लोग ब्लेस करेंगे प्रियंका को। बस अब जैन हटके जल्दी से ही कुछ और जुड़ने वाला है ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात।
वेरी नाइस। लड्डू बढ़िया बढ़िया खिलाना मीना, हमारे सारे ऋषि मुनियों को लड्डू बहुत पसंद है, ठीक है। यस, वेरी नाइस। हरिओम भाभी। बहुत ही। हरिओम। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा। कोई भी उदास होकर अपनी शेयर करे, सारे ऋषि मुनि के तुरंत हृदय से गुलाबी एनर्जी, हाथ से, तीसरी नेत्र से बस ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। लगातार ये इंडस्ट्री जो दया की, जो करुणा की, जो सेवा की है, वो चालू रहनी चाहिए। सारना है, सबको इस भव सागर से पार निकालना है। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। इतना आलीशान मंदिर बनाइए, जरा सी किसकी बात आए और उसको ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग। हम लोग तो कैसे हैं ना, मैं हर बात पर आजमाता हूँ कि भगवान तू है या नहीं है, हर बात में। अच्छा तुम हो भगवान, तो फिर ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ। और उसने आज तक आजमाया ही नहीं कि मैं इंसान हूं कि नहीं हूं, उसने नहीं आजमाया। ये जीवन हर पल बदल रहा है, हर पल सुधर रहा है। कितना सुंदर गाती है हमारी खुशी। ये जीवन बदल रहा है, हर पल निखर रहा है। हाँ जीवन बदल रहा है, कुछ कुछ सवर रहा है। जब से तुम आए गुरुवर, मन का कमल खिला है। ये जीवन बदल रहा है, मन का कमल। अरे कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। कीचड़ भूल जाए, वो कमल को देने आया है, बस कमल के ऊपर नजर रहे, बस कमल के ऊपर, बस कमल के ऊपर। जैसे जैसे कमल पे निगाह टिकेगी, वैसे वैसे आनंद ही आनंद। जरा स्वाद लाजवाब, ये बड़ा प्यारा नाम है, ये किसका है जरा करना। स्वाद लाजवाब, मुंह में पानी आ गया है तो पढ़ के जरा करें अनम्यूट। भाभी एक लव यू जिंदगी से भी मेंबर शेयर करना चाहता है। स्वाद जी आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करें और अनम्यूट करें। वो तो दिख रही है मुझे, स्वाद लाजवाब। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग टू दिस नेम, या तो कुछ और ही होगा, किसी बच्चे का होगा, बट नहीं आ रही आवाज, नहीं पता लग रहा उन्हें। नहीं भाभी, इनका वीडियो मेरे में तो नहीं दिखा रहे, ऑन है। SWAADLAJ। ठीक है, कोई बात, म्यूट कर दीजिए फिर। भाभी ये रियलमी 3 वो बहुत बार बोल रहे हैं, लोअर बार बार हैंड कर रहे हैं, एक बार उन्हें अनम्यूट कर दें। हाँ करिए। हरिओम। रियलमी 3। हरिओम। किसको कह रहा है? भाभी बख्शिश है, लव यू जिंदगी से कनेक्टेड है अभी। ओके करिए, लव यू जिंदगी की तो बख्शिश बहुत प्यारी है, करिए। हरिओम मैम। हरिओम डार्लिंग, कैसे हो? फाइन मैम। आज बिना देखे एक दूसरे को बातें करेंगे, ठीक है मैम? हाँ, मुझे वैसे ही दिख रही हो। नहीं ना, तुम्हारे तो मैं दिल में ही रहती हूँ, मुझे पता है। अच्छा बोलो मैम हाँ मैम मेरा ये पीछे इतना तक।
अच्छा, वाह, वेरी और नाइस। मैम मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैम आपने एक बार सेशन में बोला था कि किसी के भी फोटो पे पिंक हार्ट्स लगा देना। सो मैम मैंने अपने हाँ। टीचर्स के नेम लिख के उनके आसपास पिंक हार्ट्स ड्रॉ करे। और मैम मेरे आज ही मैम मतलब इमीडिएट रिजल्ट आया। उस टाइम टीचर ने मुझे ग्रुप एडमिन बना दिया अरे वाह, और अरे वाह, नेक्स्ट डे टीचर ने मतलब मुझे ड्यूटी दी। और फिर मतलब बहुत अच्छा लगा टीचर्स को, मतलब पूरी पिंकी हो गई थी टीचर्स। अरे वाह, वेरी नाइस। और अरे अपने लगाए। अपने बोले टाइम बोले। टेबल पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आसपास भी पिंक हार्ट्स बना दिए थे। अरे वाह, फिर? और मैम पॉजिटिव भी बहुत हो गई हूँ। बहुत अच्छी बात है, तुमने तो बहुत बड़ा छुपा राज सबको बता दिया। अब देखो, अभी पता है क्या होगा इस सेशन के बाद? सब डॉटर इन लॉज मदर इन लॉज के आसपास लगा रही होंगी, सब मदर इन लॉज डॉटर इन लॉज की फोटो के आसपास लगा रही। और मैम मेरे फाइनल्स में मैम आपने जैसे नाटक करने को और एफर्मेशंस बोलने को बोला था, तो मैम मेरे फाइनल्स में 95.51% आए। अरे वाह, वेरी गुड। शुक्राना शुक्राना मैम, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये बख्शिश तुम्हारा प्यार है बेटा, जो तुम इतने मन से लव यू जिंदगी सुनते हो, एंड देन यू प्रैक्टिस व्हाट यू आर बीइंग टॉट बाय गुरु। तुम हर एक चीज को प्रैक्टिस करती हो, हर एक होमवर्क करती हो, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। बस एक वचन एक सेशन में से उठाकर उसको अगले दिन पूरा अप्लाई करना है, फिर उसको अप्लाई करना है, फिर उसको अप्लाई करना है। चाहे दुनिया कुछ भी करे, कुछ भी हो हमारे आसपास, क्या मैं अपने गुरु के वचन को अप्लाई कर रही हूँ, बस मुझे इतना ही चेक करना है। बहुत प्यारी कोशिश तुम, वेरी नाइस। तो तुमने तो फिर हम सब के भी फोटोज के आसपास लगा दी होंगे, तभी तुम अनम्यूट हो गई हो। फटाफट तुमने आनंदी के फोटो के आसपास लगाया है, तभी आनंदी ने तुम्हें अनम्यूट किया है। अब तुम्हें हमारा मैजिक, हमें तुम्हारा पता लग गया है। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू डियर। हाँ जी आनंदी, और कौन है? कोई और भी था? हाँ भाभी, पूनम जी है। पूनम जी अनम्यूट करे प्लीज। करिए। समझिए, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको हम यूज नहीं करते। कहीं पर भी काम ना बन रहा हो, किसी से रिलेशन ठीक ना हो रहा हो, तो पिंक कलर के हार्ट्स काट के लगा दीजिए। व्हेनेवर यू विल डू साधना, वो आपकी जो एनर्जी है वो उस जने को या उस जिस भी चीज को आप दे रहे हैं उसको मिलने लग जाएगी। मान लीजिए आपको नया घर ही चाहिए, लगाइए घर की फोटो, जैसा घर चाहिए लगा दीजिए, उसके आसपास पिंक हार्ट। जितनी बार आप साधना करेंगे वो एनर्जाइज होगी प्लेस, वो एनर्जाइज होगी और ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू गेट इट। तो इसलिए, लेकिन ऐसा ना हो सारे के सारे बस अपनी इच्छाओं में ही हार्ट हार्ट चिपका दें, जरा आत्मा के आसपास भी लगा लेना थोड़े से। सार को भूल नहीं जाना, कहीं छिलकों में ही फंसे रह जाएं, सार को ध्यान रखना है ना। हाँ जी, आनंदी कराए। हाँ भाभी, पूनम छाबरा जी को करे। हरिओम पूनम जी, हरिओम। हुई है, चेक करिए, जस्ट चेक कर whether she's unmute or mute. मन है तुम्हारे विचारों की माला, अच्छा बुरा सब आने दो, चुन लो तुम कोई मोल मोती, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन ये आनंद भरा है, मन में आनंद घोल लो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। माने या न माने, हमारी इच्छा के अलावा कोई हमें रुला नहीं सकता। यदि हम रो रहे हैं, यदि हम दुखी हैं, यदि हम परेशान हैं, यदि कोई भी बात हमें सता रही है, तो जान लेना ये मन किसी ना किसी इच्छा को भेज रहा है। उसके आगे पीछे गुरु का पहरा लगा दो, आगे भी न और पीछे भी न। नमन करो अपनी जिंदगी को, नमन करो उस हर वस्तु को जिसने आपको सहयोग दिया जीवन भर।
मनन करो गुरु के हर वचन का, हर वचन को बार बार। जो शेष है वही विशेष है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। लेट गो, लेट गो, लेट गो, 3 शब्दों को बस फेंक दे जीवन से। क्रिटिसाइजिंग, cribbing, complaining, no complaining, not complaining for anything, no criticizing. We generally criticize God also. No complaining, no criticizing, no cribbing. बस A say appreciation, A say acceptance, and A say approval. Approval of anything in my life, I approve. और आप देखेंगे आप uplift होने लग जाएंगे, और वो सारी स्थितियां चाहे वहीं की वहीं हो, पर आप आनंद में होंगे। एंड दैट इज द स्टेट ऑफ ब्लिस। कल शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, शिवरात्रि हर महीने आती है, कल थी महाशिवरात्रि। किसको पूज रहे हैं? उसको पूज रहे हैं जिसने कंठ में विष धारण किया, उसको नहीं पूज रहे हैं जिसने विष को डिनाई कर दिया। अरे इसको पूजते हैं जिसने कंठ में विष धारण किया, और इतना सा विष का छींटा भी आ जाए तो डर जाते हैं। फिर क्या मने महाशिवरात्रि में? फिर कहाँ शिव को धारण किया? करिए ना धारण उनके गुणों को। देखिए तो चारों ओर सर्प लिपटे हैं, कहीं नहीं डर रहे। जीवन में भी अलग अलग स्थितियों में सर्प जैसा फील होता है। जब मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब बच्चों के लिए डर लगता है, जब कोई चीज चाहिए और बार बार प्रकृति डिनाइल कर देती है, ऐसे ही लगता है 100 सर्प काट रहे हैं हमें, बिच्छू काट रहे हैं हमें। डरना नहीं। महाशिवरात्रि सधेगी जब शिव का एक भी गुण धारण कर लेंगे। हर पल सिर से गंगा बह रही है, ठंडक ठंडक ठंडक, आनंद आनंद और आनंद। जानिए कौन है शिव, जो हर पल राख लगाए बैठे हैं, जिन्हें पता है कुछ ज्यादा फर्क नहीं है जीवन में, थोड़ा सा ऊपर और नीचे का, कभी मिट्टी के ऊपर और कभी मिट्टी के नीचे, बस इतना सा ही है जीवन। अभी मिट्टी के ऊपर है, कब मिट्टी के नीचे चले जाएंगे क्या पता लगेगा। उससे पहले क्या मिट्टी को प्रणाम किया, जिसने जीवन दिया, जिसने अन्न दिया, जिसने सब कुछ दिया, जिसके ऊपर पूरे चलते हैं, क्या वो हाय हाय करती है? पूरे दिन मिट्टी के ऊपर, पूरे दिन धरती को अपने पैरों तले दबाए दबाए चलते हैं। धरती माँ तो शोर नहीं मचाती, हम कितना शोर मचाते हैं, कितना शोर मचाते हैं। जिस दिन ये शोर शांत हो जाएगा, उस दिन स्वयं का सार अपने आप प्रकट हो जाएगा, भीतर का सार अपने आप प्रकट हो जाएगा। बस शोर को शांत करना है। तो मन के आगे भी गुरु का पहरा और मन के पीछे भी गुरु का पहरा, बस फिर विजय ही विजय है। हाँ जी आनंदी, करा पूनम को। हाँ भाभी करे दे एक जन को अनम्यूट। हाँ हरिओम, कौन अनम्यूट? हरिओम, चेक करिए अपनी लिस्ट में, विषय अनम्यूट। आनंदी एक बार और चेक कर लेंगे प्लीज। जिस दिन कोई भी मनुष्य किसी भी काम को करने के लिए अपनी एक्सक्यूजेस से स्ट्रांग हो गया ना, जो हम एक्सक्यूज देते हैं ना, आज इस वजह से साधना नहीं कर पाए, उससे ज्यादा जिस दिन हम तगड़े हो गए कि कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, सारे बहाने हमारे आगे छोटे हो जाएं, बस उस दिन विजय ही विजय है चारों तरफ। भाभी वो अनम्यूटेड है। आवाज नहीं आ रही ना? आ रही है आपको आवाज? मुझे तो नहीं आ रही। हाँ जी आप कुछ बोलिए बोलिए। प्लीज। हरिओम, हरिओम पूनम, जिसको भी किया हुआ प्लीज नहीं बात करिए। पूनम जी नहीं है, रियलमी 3 करके है, उनका बहुत बार रेज हैंड हुआ है। हेलो हेलो। हाँ 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 जी, हरिओम। हाँ जी हरिओम हरिओम। हाँ जी दीदी आपका, हाँ जी मैं अनुपमा। अच्छा हाँ जी दीदी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, मेरा बड़ा ये ही ना हम सब बात करने का। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी हाँ जी दीदी, मुझे मतलब बहुत फर्क है, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ आपकी। आपने तो मेरी लाइफ ही बना दी। बस बस मन करता है कि अपने आंसुओं से आपके चरणों को धो दूं हर वक्त। मुझे मतलब बहुत कुछ आनंद ही आनंद है। काफी प्रॉब्लम्स थी मेरे को 2-3 महीनों से, वैसे तो मेरे को मतलब काफी सालों से है, थायराइड भी है, ब्लड प्रेशर की भी खाती हूँ दवाई, मतलब अब 2-3 महीनों से काफी ज्यादा हो गई थी प्रॉब्लम ना।
पर अब तो बहुत ठीक है, हम्म, काफी फर्क है। नींद नहीं आती थी, उसकी भी गोली थी, मतलब तो काफी दवाइयां भी कम हो गई हैं और बहुत फर्क है, और मैं बिल्कुल फॉलो कर रही हूँ आपको। वेरी नाइस। कहाँ से माँ? मैं पंचकूला से जी। अच्छा, वेरी हाँ। नाइस। बस कितना टाइम हो गया आपको? 3 महीने हो गए फॉलो करते? नहीं नहीं, अभी मुझे 2 महीने हुए हैं। अच्छा, तो 2 महीनों में थोड़ी सी दवाइयां खत्म हो गई, तो मतलब बड़ी अच्छी सी स्पीड है फिर तो आपकी। थोड़े दिन बहुत में अच्छी आजादी स्पीड है बस। जी। हाँ जी, मैं तो रोज मॉर्निंग मेडिटेशन भी, मतलब ऑलमोस्ट मैं मिस नहीं करती। मतलब जैसे हमारे लिए तो सब कुछ हो आप ना, मैं क्या कहूँ, मतलब बस मेरे को तो इतना लग रहा है ना कि आज मैं अनम्यूट हो गई। मतलब मेरा इतना मन था ना इतने दिनों से, और बहुत मतलब अच्छी बात। शब्द नहीं है आपके शुक्रिया करने के देखो, लिए। जो आपने बात बोला अभी कि आप आंखों से चरण धोना चाहते हो, तो हाँ वो जी। बस अपने में है। क्योंकि अगर मेरे धोने अलाउड होते ना, तो देखो मैं भी स्क्रीन पे होती। करती है ना, गुरु ने गायब हाँ जी। एकदम टिका दिया बिल्कुल कि अच्छा, ज्यादा गुरु माँ सुनकर दिमाग खराब हो रहा है, अभी बताता हूँ कौन है गुरु माँ। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सब लोग जान ले, मैं बिल्कुल आती हूँ। सारे के सारे गुण अवगुण हम सबके अंदर हैं। जो तराशता है वो हीरे को पा लेता है, जो तलाशता है वो पीतल के साथ सिर मारता रहता है। बिल्कुल आप जैसी हूँ, आपसे कम ही भले हूँ, ज्यादा कहीं पर भी नहीं हूँ। और ये मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सबसे, वे जान लें बिल्कुल हम सब एक जैसे हैं। परमात्मा की घड़त है, रचना है, उसमें बहुत सुंदर बनाया है। जब अपने आप को प्रेम करना सीख जाएंगे तो सब हमसे प्रेम करेंगे। बहुत सुंदर शेयरिंग है अनुपमा। पर गुरु करे आपकी हर एक इच्छा पूरी हो, हर एक आपके मन की। सारी दवाइयां तो जरूरत ही नहीं है। अपने आप को बस बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम पीस, आई एम लव, आई एम अबंडेंस। बस आपके पास ग्रंथ है? म्यूट है भाभी वो आनंदी? म्यूटेड है। हाँ जी। सो ग्रंथ अगर किसी के भी पास ना हो तो ग्रंथ जरूर रखें, एंजल्स को कांटेक्ट करें, वो ग्रंथ देंगे। ग्रंथ से आपकी बहुत सारी स्थितियां, जो पर स्थिति है वो स्वयं की स्थिति में आ जाएगी। और आप देखेंगे कि जिन जिन चीजों के लिए आप लिखते हैं कि हमारे जीवन में आए, ये कब शुक्राना में कन्वर्ट हो जाएंगी पता ही नहीं लगेगा। तो समझना है, जीवन को प्रेम करना है, बस प्रेम। हमारा कर्म है सेवा, हमारा धर्म ही सेवा। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, हम सेवक ही बन जाए। हमारा मान ही सेवा और ईमान ही सेवा। जो भी कर्म करें सेवा भाव से, सेवा ही सर्वप्रिय है परम आत्मा को। यह सबसे सर्वप्रिय गुण है सेवा। सारी सृष्टि हमारी सेवा में लगी। हम जिंदगी भर ढूंढते रहे चाबी, जिंदगी भर जीवन की परेशानियों को सुलझाने की चाबी, धन दौलत की चाबी, अच्छी जीवन की चाबी। और जब गुरु प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ, तो अरे उस परम आत्मा ने तो कहीं ताला ही नहीं लगाया, कहीं दरवाजा ही नहीं है उसकी। उसने तो ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, ना कोई ताला। तो हम चाबी ढूंढ किसकी रहे हैं? हम स्वयं ही अहम ब्रह्म अस्मि। ये बात हमने अच्छे से जाननी है। जिस दिन ये बात को अच्छे से जान जाएंगे, सब सुनते हैं, सब समझें, लेकिन समय आने पर उसको शायद भाभी अपने आप सेशन से निकल गए हैं। हाँ, भाभी नहीं है। सर्वसुद्धि जी, प्लीज आप एक बार भाभी को कॉल करें। तब तक हम सब ओम चांटिंग करते हैं।
ओम नमः शिवाय। शुक्राना। भाभी आप म्यूटेड है, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ भाभी आ रही है। ये दौर बीतेगा, नया दौर आएगा। कौन सा दौर? ये जो बार बार जूम बंद हो रहा है, ये कभी फोटो आ रही है, कभी फोटो जा रही है। हमारे विश्वास में, हमारे सब्र में, हमारे मन की शांति में कहीं कोई विघ्न नहीं डाल सकता। बात तब है कि गुरु प्रकट हुआ, यदि जूम चले ना चले, पर मैं आसन पे बैठी और मुझे वाणी सुनाई दे। चाहे स्क्रीन बोले ना बोले, पर मेरे हृदय में गुरु का हर एक वचन मेरे मैल को धोता रहे, धोता रहे, धोता रहे। बस तभी समझेंगे कि गुरु जागृत हुआ। हमने अपने अंदर बैठे गुरु को जान लिया, मान लिया, पहचान लिया। जरा करिए रचना प्रसार प्राशर प्रश्न जी भाभी। हरिओम। हाँ जी रचना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही रचना जी, अनम्यूट करेंगे अपने आप को। एक लाल बटन, हाँ अब। हरिओम। हरिओम, कहाँ से बोल रहे हैं रचना जी? मैं चंडीगढ़ से हूँ जी। अच्छा। और मेरा नाम उषा है। अच्छा। रचना एक्चुअली मेरी डॉटर इन लॉ है। ओके ओके, बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छा आपने लगा। पिंक हार्ट, गुलाबी हार्ट्स की बात सुन ली? हाँ जी सुन ली। हाँ। मोनिका जी आपकी दया है, गुरु की कृपा है कि हम सास बहू कम, मतलब सास बहू तो है ही है, पर वो मेरी बेटी भी है, मेरी फ्रेंड भी है। बहुत अच्छी बात है। बस हाँ यही जी। स्वर्ग है, और इससे ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है, बस यही स्वर्ग है। हाँ जी आपकी कृपा है। बस आपको सुनते रहने का मन करता है, आपको देखते रहने का मन करता है। वेरी नाइस। गुरु है ना, गुरु आकर बैठता है ना। अगर मेरे से बाहर कहीं मिलेंगे तो पहचानेंगे भी नहीं, बोलेंगे अरे ये तो मैं ज्यादा अच्छी हूँ। ये तो गुरु आकर बैठता है ना इस गद्दी पे, तो गुरु मुख से हर चीज अच्छी लगती है। गुरु में ही अमर आती है ना। कब से ज्वाइन किया आपने? मैंने सितंबर में किया था ज्वाइन। अच्छा अच्छा, अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। गीता ठकराल ने ज्वाइन करवाया था। हाँ। तो मैं एक बार पहले भी आपने मेरे को अनम्यूट किया था। बस अच्छा, मेरे को यही है कि बस मैं आपको सुनती रहूं। मैं सुबह सूर्य नमस्कार करना चाहती हूँ पर कर नहीं पाती, कोशिश करती हूँ, फिर भी बैठती हूँ मैं। बस बैठना है, मेन बात है बैठना है। बस जैसे जैसे बैठने लग जाओगे, बस मंत्रों को बोलोगे और आप देखोगे सारी जितने लोग वहां से कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, आपके अंगों में, आपकी नाड़ियों में उनकी शक्ति आती चली जाएगी और 100% आप करोगे, बड़े आराम से करोगे।
मैं बैठती हूँ और मंत्र भी बोलती हूँ साथ साथ, पर मैं कर नहीं पाती। और दिव्य स्नान करने की भी कोशिश करती हूँ, कभी कभी कर दिव्य पाती हूँ। स्नान जरूर करो, आपकी जो उम्र है उसमें मौका मत, है ना। ऐसा मौका कभी ना तुम गवाना, दिव्य स्नान के लिए उठ जाना, अपने तकिए को बोल के सो जाना। तकिया बड़े प्यार से उठाता, उसको बोलिए तो सही, इसके अंदर गुरु है, गुरु मुझे 3:30 बजे उठा दीजिएगा। और ऐसे उठाना कि मैं बिल्कुल खुशी खुशी, कोई थकावट नहीं, कोई आंखों को मसल कर नहीं, बड़े आराम से उठूं। जब आप ऐसे निश्चय के साथ अपने तकिए को, अरे वो तो मां स्वरूप हमें सुलाता है अपनी गोद में, आप उसको बोलेंगे तो वो क्यों नहीं उठाएगा। उसकी बैटरी कभी कम नहीं हो सकती, हो सकता है हमारे फोन की बैटरी कम हो जाए, हो सकता है हमारे अलार्म क्लॉक की बैटरी डिफ्यूज हो जाए, लेकिन उसकी बैटरी कभी डिफ्यूज नहीं हो, नेवर एवर, नेवर एवर। बहुत अच्छी बात। भाभी लास्ट शेयरिंग पूनम जी का ले ले, पूनम छाबरा जी ने भी बोला है कुछ शेयर करने को। I saw the message. चलो आप पूनम को फिर देखते हैं। अभी बहुत दिनों बाद आए हैं ना, सबसे मिल रहे हैं, तो थोड़ी से हालचाल पूछ लेना सबसे, इसलिए ज्यादा शेयरिंग ले रहे हैं आज, क्योंकि थोड़े दिन में फिर बेसिक कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो बड़ा फ्लो से चलना पड़ता है, इसलिए उससे पहले थोड़ी सी शेयरिंग। कर दिया आपने अनम्यूट? हाँ पूनम जी प्लीज अनम्यूट करें। पूनम जी आपको कई बार अनम्यूट कर चुके हैं, क्या बात है? हाँ आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है ना उनको, कोई ना कोई इशू है विद द गैजेट। हाँ वो बार स्थिरता को कर, स्थिरता का भी आया है, वांट टू शेयर। हरिओम 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 मोनिका दीदी, हरिओम। कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे हस्बैंड को शुगर है, तो मैंने सॉल्ट थेरेपी करी थी, तो उनका 125 हो गई थी उनकी शुगर 3350 से। तो अगेन उन्होंने मुझे, मैंने उनको बोला कि मुझे आप पिक भेजो कि आपकी शुगर कितनी आ रही है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी 139 इवनिंग में। तो मैंने अब क्या करना स्टार्ट किया कि मैं होपोनोपोनो वाली मेडिटेशन जो करती हूँ ना, तो मैं खुद तो करती हूँ, माफ करती हूँ, तो साथ में ना उनको विजुअलाइज कर लेती हूँ कि वो मेरे साथ बैठे हुए आसन पे, क्योंकि वो अहमदाबाद में रहते हैं ना, यहाँ मेरे पास नहीं है, अहमदाबाद रहते हैं वो। तो मैं ये रेगुलर करती हूँ। अभी कल ही मैसेज आया कि उनकी शुगर 105 है इवनिंग की, जो 139 थी। मतलब कि मॉर्निंग में भी नहीं कभी इतनी हुई, मॉर्निंग में 111 होती थी, पर इवनिंग में 139 से 105 पर आ गई। बहुत बढ़िया। तो हमेशा दिव्य स्नान में भी मैं उनको विजुअलाइज करती हूँ कि मेरे साथ बैठे हैं वो। इवनिंग में भी विजुअलाइज, जो भी मेडिटेशन करती हूँ मैं विजुअलाइज करती हूँ कि वो मेरे साथ बैठे हैं। मैं यहीं से उनके लिए वाटर चार्ज भी करती हूँ, खाना भी यहीं से चार्ज करती हूँ, शील्ड भी बनाती हूँ, सोलर प्लेक्स भी बंद करती हूँ, यहाँ से करती हूँ, जो कर सकती हूँ करती हूँ, मैं उनके लिए विजुअलाइज करती हूँ बस उनके लिए। तो मुझे बहुत फेथ है कि मेरे शायद माफी मांगने से ही एकदम से ड्रॉप आउट हो गया उनका, जो कि रेगुलरली आ रहा था, 139 140 उनका रेगुलर आ रहा था। तो ये 3-4 दिन ही हुए हैं मुझे अभी ये होपोनोपोनो वाली मेडिटेशन करते हुए ना, उनको विजुअलाइज करना अभी स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि बीच में किसी ने बोला था कि ना हमने आसन लगाते हैं साथ में किसी को, हस्बैंड को, मैंने सुना था, वो शेयरिंग सुनी थी, तो मैंने भी सोचा मैं भी ऐसे विजुअलाइज करती हूँ कि हस्बैंड का विजुअलाइज करती हूँ, मेरे साथ बैठ के वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं रोज करती हूँ, हमेशा हर मेडिटेशन में उनको विजुअलाइज करती हूँ कि वो मेरे साथ कर रहे हैं। मैं अपने आप भी माफी मांगती हूँ और उनकी तरफ से भी मैं ही माफी मांगती हूँ कि वो माफी मांग रहे हैं। तो एकदम से रात को ही पिक आई कि उन्होंने पिक भेजी व्हाट्सएप पे कि 105 शुगर है मेरे। मुझे इतनी खुशी हुई कि ना कि मैजिक हो गया एक तरह से। आई एम वेरी हैप्पी कि अकेले रहते हुए भी मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई फेयर नहीं है, सब मैनेज हो रहा है, सब अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और है उनका 13 इयर्स हो गए उनकी शुगर को भी, काफी इंसुलिन पे डॉक्टर ने बोला था कि इंसुलिन लगेगा 350 जब था, तो उसके बाद से जब मैंने सॉल्ट थेरेपी की तो डॉक्टर ने मना कर दिया
कि इंसुलिन नहीं लगेगा, आप दवाइयों पे चलेगा। तो उसके बाद धीरे धीरे जब ये चले गए यहाँ से, फिर उसके बाद अब कल इन्होंने मुझे बताया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगा कि जो मैं माफी मांग रही हूँ शायद इनकी तरफ से कोई कर्म होंगे जो शुगर बन। एक सेशन में आपने एक बात कही थी कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका जब बच्चा था उसके बच्चे को शुगर हो गई थी, तो आपने बोला था उसको कि आपके मन में बहुत शिकायतें थी, इसी वजह से वो जो करवाहट है वो बच्चे के अंदर चली गई है, वो शुगर बन गई है। आपने बोली थी ये बात, ये दिमाग में मेरे एकदम फिक्स था। मैंने हो सकता है इनके भी ऐसे कोई कर्म हो तो वो शुगर बनकर शायद आ गए, तो मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मैं इनको यहाँ से बोलूंगी शायद पता नहीं करे ना करे, मैं माफी मांग लेती, मैं विजुअलाइज कर लेती, तो मैंने वो माफी मांगी। आपने पता है क्या किया है, आपने पता है क्या किया है, आपने छिलके को छोड़कर सार को जान लिया है। छिलके को छोड़कर सार को जान लिया कि कहीं पर भी हो हस्बैंड, उनको शरीर से होने की जरूरत नहीं है। वो जो शरीर अहमदाबाद में वो तो छिलका है और सार है आत्मा, उसको आपके पास बैठने के लिए उस शरीर की जरूरत नहीं है, वो तो सार है, वो तो सब जगह है, हर जगह निराकार, हर कण कण में है, कण कण में है नूर समाया, विरले ने पहचाना। आप वो विरला है जिसने पहचान लिया। अच्छा जी साथ बैठो, चलो जी साधना करते हैं, अच्छा जी साथ बैठो, चलो ये करते हैं, और कर दिया मुक्त। बस जैसे जैसे भावना, इसीलिए शेयरिंग करने का मन करता है कि हर जना अपने अनुभव से गुरु के ज्ञान को और सुंदर बना देता है, और सुंदर, और उसको सुंदर खूबसूरती से। बहुत वेरी नाइस। आज आपने बहुत सारे शुगर वाले पेशेंट्स को मुक्त किया उनकी बीमारी से। आपको नहीं पता इस समय सिर्फ इतना सुनकर भी कितनी सारे लोग अपनी दवाइयों से मुक्त हुए हैं। बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत शुक्राना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी पूनम जी हुए या नहीं हो पाएंगे आज? आई एम रियली सॉरी फॉर हर। थोड़ी पिंक कर एनर्जी रही हूँ भाभी, लास्ट वापस ट्राई। पूनम जी आपका वीडियो आपने ऑफ किया हुआ है। बच्चे दूर हैं, बच्चे कहीं पर भी हैं, हस्बैंड दूर हैं, कोई बड़े जने दूर हैं, आप वहीं घर से बैठे बैठे सबका पानी चार्ज कर सकते हैं, सबका भोजन चार्ज कर सकते हैं। वही जो हमारे शरीर में जाकर पूरे शरीर में फैल रहा है, अगर आप उसको चार्ज कर देंगे तो जैसा अन्न वैसा मन, और वैसा मन फिर वैसा ही तन, और जैसा तन आगे वैसा ही धन, और फिर जैसा धन वैसे ही संबंध। It's a beautiful chain, a very simple chain. हाँ जी हो गई? नहीं भाभी वो नहीं हो रही है, मुक्ति जी को अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है। के वास्ते जीना, हरि ओम। हरि ओम। मुक्ति आवाज नहीं आ रही, थोड़ा अनम्यूट करो अपने आप को, या एक बारी माइक चेक करो अपना। हरि ओम। हाँ अब हरि ओम मैम। हरि ओम। कहाँ से हो मुक्ति? जानती तो हूँ तुम्हें। हाँ, पहले मैंने आपसे बात किया तो मैंने एक्सपीरियंस शेयर भी किया था। और अब मैं आपसे ना कुछ पूछना चाहती हूँ कि मैं बार बार लैग क्यों हो जाती हूँ, बार बार छूट जाता है मेरा साधना। हाँ वो इसलिए छूटता है, पहले भी बताया है, जब हम साधना करते हैं हमें थोड़ा आराम मिलने लगता है, ठीक है, आराम मिलने लगता है, फिर अचानक से झटके से छूट जाता है, हमारा मन भी नहीं करता करने का, या रिजल्ट नहीं आता, या और कोई बड़ी तकलीफ आ जाती है, ऐसा होता है। तो क्या होता है ना, जब हम अपने घर को साफ करते हैं उसमें बहुत सारी मंजिलें हैं। जिस घर में हम रहते हैं उसमें शायद एक ही फ्लोर हो, 2 फ्लोर हो, लेकिन जिन जन्मों को हम पार करके आए हैं अनगिनत हैं। तो जब हम एक फ्लोर को, मतलब एक जन्म को साफ करते हैं, हमें बड़ा आराम मिलता है। जब हमें आराम मिलता है फिर हमें ऐसा लगता है हम आराम में ही रहे। अचानक से इतने में दूसरी फाइल खुल जाती है और किसी जन्म की, फिर गंदगी लगती है, फिर हमारा मन विचलित हो जाता है। जैसे कितनी बार नहीं होता, बहुत काम करके थके हो, आराम करने वाले इतने में कोई कोई अरे बस ये काम भी और कर दो, तो कैसे लगता है अब नहीं होगा, बस अब मैं थकी हुई हूँ। तो वही अंदर से आवाज आती है। दूसरी चीज, जब हमारे जो संचित कर्म है उनका बस एक ही रोल है कि हम बार बार जन्म मृत्यु में घूमें। उनको लगता है कि अरे ये तो मुक्ति होने जा रही है, ये तो हर एक जन्म से इतनी जल्दी फ्री हो रही है, तो वो बार बार अड़चन पैदा करते हैं और हमें खींच लेते हैं उस रास्ते से, हमें चलने। तब हमें अपनी स्थिरता, अपनी मजबूती बनाए रखनी है थोड़ी सी। आप किसी से भी यहाँ पे, अगर जिन्होंने अभी शुगर वाला शेयर किया है स्थिरता, उनसे भी बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे, किसी एंजल से भी बात करेंगे, तो वो यही बताएंगी कितनी बार हम हट जाते हैं फिर जुड़ते हैं, फिर हट जा,
कोई ना कोई एनर्जी हमें पुल करके ले जाती है कि ऐसे कैसे मुक्ति दे देंगे, इतने कर्म करे तो हमको भुगत के ही जाना है। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो शिवाग्नि से सबसे फ्री होते जा रहे हैं, शिवाग्नि प्रकट करते हैं साधना में और हमें उस कर्म को भोगना नहीं पड़ता। जैसे स्थिरता ने बताया कि माफी मांगकर उनको पता लग गया कि अब शुगर के थ्रू निकलना नहीं है, हम शुगर से मुक्त हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो इट इज वेरी कॉमन, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग विद एवरीबडी, खाली आपके साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है। और बोलो। भाभी वो म्यूटेड है। अच्छा 6:30 हो गए, कोई बात नहीं, एक बारी कर दो अनम्यूट। हाँ कर दिया। अब मुक्ति आप करो अपने आप को, यू आर स्टिल मुक्ति जी। हाँ मैम, मैं ना बहुत कंफ्यूजन रहती हूँ मेरे डिसीजंस को लेकर के, मुझे कुछ करना होता है मैं हमेशा बैक स्टेप हो जाती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ। अरे सी मैजिक इन लाइफ, एवरी सेकंड के बाद भी डरते हो? हाँ बिल्कुल नहीं डरना है। पाती हूँ, खुद के लिए नहीं कर सकती। खुद के लिए क्यों करना है, जब सबके लिए करती हो तो खुद ही उन्होंने खत्म कराई, ज्ञान में वृत्ति को लगा दिया, बता दिया तू खुद खुदा है। खुदा ने अपने लिए क्या किया, भगवान ने अपने लिए क्या किया? खुदा का गुण यही है कि वो अपने लिए कुछ ना करे, बस सबके लिए करे। जब सबके लिए करोगी तो वो तुम्हारे लिए करेगा। दिस इज वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल मुक्ति। जरा भी मन विचलित हो, एंजल को फोन करिए, वो आपको गाइड करेंगी। कोई भी आशंका नहीं मन में रखनी। और जब हजारों लोगों को आराम मिल रहा है तो आपको ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। मुक्ति ना मिला है ना, तो जब मुक्ति चाहिए तो थोड़े एग्जाम भी ज्यादा देने पड़ेंगे। मैम मेरा बेटा एक शेयरिंग करना चाहता है, छोटा बेटा। हाँ? उसको है ना डॉगी से बहुत डर लगता था। मैंने उसको है ना, मैंने बोला मैजिक करूंगी, सोलर प्लेक्स बंद किया और पिंक एनर्जी भेजी, तो वो कैसा लगा और डर ही नहीं लगा फिर। और आज जाके अभी हाथ लगा के रखा। अरे वाह, चलो सब लोग ताली बजाओ, शुक्राना। पहले दिखता तो मैं पूरे बिल्डिंग में चिल्ला जाता। अच्छा, अरे वाह। अब जीवन में किसी बात से डर नहीं लगेगा, अब तुम सुपरमैन बन गए हो, बस सुपरसोनिक। ओके, किसी से नहीं डरना। जब भी डर लगे मम्मा को बोलना, मम्मा सोलर प्लेक्स बंद कर दो, पिंक एनर्जी भेज दो, बस। वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? दर्श। दर्श, बस हर जगह दर्शन दोगे तुम। वेरी नाइस। देखो छोटे छोटे टूल्स और कितनी बड़ी बड़ी आजादी, कितनी बड़ी बड़ी। क्योंकि छोटे से बच्चे बहुत क्लीन और उनकी ऑरा बहुत साफ है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल उनके ऊपर अप्लाई करेंगे और कितना बड़ा मैजिक होगा। हमारी बख्शिश ने बहुत जादू करके दिखाए हैं। वेरी हैप्पी फॉर यू। शुक्राना शुक्राना। वेरी अब ऐसा करना दर्श, जरा मम्मी का भी सोलर प्लेक्स बंद कर देना। मम्मी को बहुत डर लगता है। अरे तुम तो अब शेर हो गए हो, बस मम्मी बहुत डरपोक है, मम्मी को बस स्ट्रॉन्ग कर देना, ठीक है? मम्मी के सिर पे अपने दोनों हाथ रखो, जरा सिर पे रखो दोनों हाथ। हाँ रखो रखो, दोनों हाथ रखो। दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है तुम्हें, मुक्ति इस वक्त ले लो अच्छे से। जब तुम फील करोगी कि ये ब्रह्म स्वरूप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, बस यही है ब्लेसिंग, सच्ची में यही है ब्लेसिंग। बहुत बढ़िया। गुरु के वास्ते जीना, गुरु के वास्ते मरना, गुरु पर है। हरिओम। हरिओम भाभी। पूनम जी। हरिओम भाभी। हरिओम। क्या बात पूनम जी, आपने तो अपने आप को फेमस कर दिया सेशन पे। हाँ नहीं भाभी, गुरु परीक्षा ले रहे थे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलो कोई बात नहीं। मैं परसों भी मेरा अनम्यूट हुआ था पर नहीं हो पाया था। बस जैसे अनम्यूट होने का होता है लिंक ही चला जाता है। अभी जस्ट बेटा भाग के इंटरनेट पैक डलवा के लेके आया कि मम्मा आपको करवाता हूँ मैं। अरे वाह, कितना प्यारा। शुक्राना। बहुत शुक्राना शुक्राना। हाँ बोलो पुनः। हाँ भाभी, मैंने जिस दिन आपका बर्थडे था उस दिन ज्वाइन किया था। अच्छा। और उसके बाद से मैं आपके सेशन यूट्यूब पे भी सुनती रही और लाइव सेशन भी अटेंड करती रही। मन में आपकी वॉइस ने बहुत अट्रैक्ट किया मुझे।
और मेरी सिस्टर और मैंने दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया। हमें हमारी कजन ने करवाया, मोनिका कटारिया जो जीरकपुर में रहते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन करवाया और उनका बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें आपके साथ जोड़ा और हमें ये मौका मिला कि आज हम अपने लिए और अपने घर के लिए कुछ कर सकते हैं। कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, पर यही कहूंगी कि अभी रास्ता जो सही दिखाए, बस गुरु हाथ पकड़ के बस आगे लेता जाए और हमें उस रास्ते पे पहुंचा दें जहां पर हमें कुछ इच्छा ही ना रहे पाने की, और सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर हो और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोली है पूनम। अभी मैं कभी डेली तो आया। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ, डेली वाटर चार्जिंग करती हूँ। सुबह 4 बजे भी सेशन अटेंड करने का बिल्कुल मन बनाती हूँ, कई बार अटेंड करती हूँ और मैंने मन में बनाया हुआ है कि मैंने डेली करना है। जो जो गुरु ने मेरे को बोला है वो होमवर्क मैं रोज करूंगी। सूर्य नमस्कार करती हूँ 12 टाइम्स, वेरी नाइस। और सोलर प्लेक्स बंद करती हूँ, शील्ड बनाती हूँ, गुरु का शुक्राना करती हूँ और सब्र भी अब रखती हूँ कि गुरु मेरे को सब्र दे जिससे मैं बस अपने आप को कंट्रोल कर लूं, कोई इच्छा ना रहे, किसी के लिए कोई गुस्सा ना रहे, किसी को, बस सबको माफ करती जाऊं। वेरी बस मुझे बस बहुत अच्छा। मेरा छोटा वाला बेटा भी मुझे कहता है, मम्मा आप शुक्राना कब करोगे, आप शुक्राना कब करोगे मम्मा, सुबह करोगे कि अभी करोगे? तो वो भी बोलता है शुक्राना शुक्राना। जब भी उसको कुछ अच्छा लगता है ना, मम्मा शुक्राना कर ले, मैं कहा हाँ बेटा कर लो, शुक्राना कर लो। और अभी मेरा ये पूनम नहीं बोलने का दिल कर रहा, तुम्हारा नाम मेरे को ऐसे आ रहा है जैसे परम शुद्धि हो जाए, बस परम शुद्ध हो तो हमेशा परम की प्रिय, परम प्रिय। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बस मेरी इच्छा थी गुरुमा कि मैं आपसे नाम लूं, मुझे आज आपने नाम दे दिया, बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया मुझे आज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना शुक्राना उसका जिसने आपको ज्वाइन कराया है ना, उसके हाँ, मैं फोन का सोलर प्लेक्स बंद कर रही थी, शील्ड बना रही थी कि बस मेरा कनेक्ट हो जाए। कितनी बार नाम लिया लेकिन नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा गुरु ने शायद मेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा है, तो मैंने इसलिए अपने आप को सब्र दिया। बट मेरे बेटे ने देखा कि नहीं मम्मा मैं जाता हूँ, वो फटाफट हो गया, इंटरनेट पैक डलवा के उसने मेरे को कनेक्ट करवाया कि मम्मा आप ज्वाइन करो। और मुझे ये था सेशन खत्म होने वाला है, शायद मेरा नंबर नहीं आएगा, बट शुक्राना 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 शुक्राना। वेरी नाइस। आनंदी टाइम क्या है, जरा बस एक बारी रुचि तुलसियान को करेंगे प्लीज। जी भाभी जी। लास्ट शेयरिंग रुचि तुलसियान। हरिओम दीदी, मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है सॉल्ट थेरेपी का। इट्स बीन अ मंथ दैट आई एम डूइंग सॉल्ट थेरेपी, और शुगर के लिए भी कर रही थी मैं, बट मेरे को वेरिकोज भी थे, बहुत ज्यादा नहीं थी बट थी। मेरे को ऑफ एंड ऑन अपनी सेवाधारी से पैरों में ना बाम लगवाना पड़ता था, बिकॉज दे यूज्ड टू पेन अ लॉट। बट अभी पिछले 1 मंथ से मैंने कोई बाम नहीं लगवाया पैरों में, कुछ नहीं, एंड आई एम फ्री फ्रॉम वेरिकोज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब गुरु ने ना अपना बाम लगा दिया दिल के अंदर, इसलिए काम हो गए ना। जब काम ही हो गए तो फिर बाम किस बात का। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया शेयरिंग, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ये जो सॉल्ट थेरेपी है ये बहुत मैजिक करती है, और बात है कि हम रेगुलर करें। जो तुमने बात करी कि मैंने रेगुलर करा उससे रिजल्ट आया, हम 1-2 दिन करके सोचते हैं रिजल्ट आ जाए, ऐसे नहीं आता। बहुत बढ़िया। नहीं, मेरे पैरों पे ना ब्लू जैसे ब्रूजेस आ जाते थे। अच्छा। अब वो भी नहीं है मेरे पैरों पे। मतलब मैं अभी पीछे गई थी पार्लर, तो मेरी पार्लर वाली भी हैरान थी, बोली कि आपके पैर कितने साफ हो गए, ब्रूज तो है ही नहीं बिल्कुल। तो मैंने बोला कि हाँ, कहती क्या कर रहे हो आप बताओ। मैं मेडिटेट करती हूँ अपने आप को, उससे मेरे चले गए बिल्कुल। वेरी नाइस वेरी नाइस, नाइस शेयरिंग, गॉड ब्लेस यू। देखिए सब लोग कैसे कैसे मैजिक हो सकते हैं, बस श्रद्धा से करते हैं। हमेशा अपनी श्रद्धा को कायम रखना है।
अगर कोई चीज नहीं भी मिल रही, ये कभी भी नहीं समझना कि वो दुआ मेरी कबूल नहीं हो रही। दुआ कभी रद्द नहीं होती, गुरु के दरबार में कभी रद्द नहीं होती। बस वो बेहतरीन वक्त को ढूंढता है उसको कबूल करने के लिए, आप तक उसका रिजल्ट भेजने के लिए। उससे ऊपर कोई नहीं जान सकता। गुरु ने सजाया है, हमको निखारा है, सेवा में लगा करके हमको सजाया है गुरु ने। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ गुरु प्रिय, तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे पास रहता है। लव यू।